आपको मिलवाते हैं और रूबरू करते हैं मेरे एक बेहतरीन स्टूडेंट से, मिस्टर सत्यम कुमार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार है। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC बेतिया। अभी तक तो हमने बहुत कुछ सीखा और आपने भी शायद बहुत कुछ सीखा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड। और सर बताना चाहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या है। जब हम लोग मतलब टेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि जब टेस्ट में बैठे तो मतलब नहीं 600 नंबर लाना है, 500 नंबर लाना है। ऐसा अगर माइंडसेट से टेस्ट में बैठते हैं तो आपका पक्का कंफर्म है कि आपका टेस्ट में 300 या 400 नंबर ही आएगा। अच्छा, वाह। और जब आप प्रोसेस ये सोच के जाते हैं चलो जितना पढ़ें उसके मेरिट पे खेलेंगे, अगर जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से डील करेंगे। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो आराम से आपका टेस्ट में 500 तक तो आराम से आ जाएगा। यदि आप पहले ही माइंड में अपना प्रेशर लेके जाते हो कि नहीं 600 नंबर लाना है, 500 लाना है, 550 लाना है, तो आपका एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़ जाता है। बिल्कुल। इस कारण से आपका जो भी अगर आने वाला मार्क्स होता है वो और डिक्रीज हो जाता है। तो ये माइंडसेट से कभी टेस्ट में नहीं जाना है। टेस्ट में जाने से पहले सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि रिलैक्स रहना। जितना पढ़े उसको टेस्ट के एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कल जो होना है होगा, अच्छा मार्क्स आएगा तो चलो जो प्रोसेस पे काम किए, जिस चीज़ से सीखे, हम जिस वे में चल रहे हैं सही है। यदि ख़राब मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, वहाँ से सीखना है, फिर उससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, वाह। तो ये बहुत ही अच्छी बात सत्यम के द्वारा कि जो भी चीज़ है टेस्ट से कभी घबराइए नहीं, टेस्ट दीजिए और रियली ये प्रोसेस ओरिएंटेड ही सोचिए। यानी टेस्ट का कभी भी प्रेशर अपने दिमाग में मत रखिए, जो भी आता है वो जाके दीजिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो सत्यम, ये तो थी पूरी जर्नी आपकी, यानी यहाँ तक आपने सीखा। अब फाइनली अब आते हैं मेन कॉलेज के ऊपर कि आपने 2022 में कितना मार्क्स 600 आप लेके आए हैं। मैं मेंशन करूँगा, इनका मैं रिजल्ट डालूंगा अभी इन पे वीडियो में, ये मेंशन मैं कर दूंगा। अब आते हैं मेन कॉलेज के ऊपर। आपने जो फर्स्ट टाइम जैसे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान क्या क्या हुआ और फिर कैसे आपने दिया ये सारा, जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट जिस समय आपके हाथ में आया तो किस टाइप की खुशी थी और फिर आपने क्या, आपने मुझे भी फ़ोन किया था कि सर आई गॉट, फर्स्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तब आपने बोला था कि सर 610 के करीब में अप्रॉक्स मेरा आ सकता है। मैंने भी कहा कि बहुत बढ़िया है और आई थिंक कि PMCH मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस बार का कट ऑफ, चाहे जो भी वगैरह थोड़ा हाई भागा है बिहार का। और रियली हमेशा ही रखता है क्योंकि बिहार के स्टूडेंट मेरिटोरियस तो रहते ही हैं, हर एक जगह पे झंडा गाड़े हुए रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका 600 भी आया है, अगर आप बिहार में मिले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसे ये आपका जो एक्सपीरियंस रहा इस बार का 2022 का हाथ में रिजल्ट आने के बाद, फिर काउंसलिंग प्रोसेस क्या था और फिर कैसे आपने एडमिशन लिया वहाँ पे? जब रिज़ल्ट हाथ में आया सर तो मतलब ज़्यादा खुश भी नहीं थे और ज़्यादा दुख भी नहीं थे, क्योंकि 600 मार्क्स मतलब ठीक है चलो हो जाएगा, लेकिन एक मन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि जो सोचे थे वो नहीं मिलेगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जो आया जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अरे वाह, ठीक है। फिर उसके बाद सर जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो पहले ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किए, तो हमको फर्स्ट राउंड में तो सर कोई कॉलेज नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा में। अच्छा। फिर बिहार स्टेट में BCEC बोर्ड में अप्लाई किए तो हमको फर्स्ट राउंड में ही JNK TMCH जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा अलॉट हुआ। अच्छा। तो सर हम फिर सेकेंड राउंड में उसको अपग्रेड के लिए डाल दिए। तो सर सेकेंड राउंड में हमको फाइनली GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया अलॉट हुआ। तो फाइनली सेकंड काउंसलिंग में आपका जो अलॉटमेंट मिला BCCE के द्वारा, वो आप बेतिया में फिर एडमिशन ले लिए। इवन शायद अगर आप थर्ड राउंड के लिए रुकते तो शायद कुछ और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उतना रिस्क लेना बेवकूफ़ी हो जाता, क्योंकि और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो वेटिंग कर रहे होंगे। तो ठीक है, आपने इस बात को लेकर मुझसे पूछा भी तो मैंने कहा कि ठीक है, यू जस्ट गॉट व्हाट यू हैव, तो आपने लिया। और अब चलिए आते हैं कॉलेज के ऊपर। सो कॉलेज कैसा है और फर्स्ट टाइम जब आप कॉलेज में एंट्री किया, एडमिशन लिए, फर्स्ट टाइम जब आपने आपरण पहना, स्टेथोस्कोप लगाया, देन क्या अंदर से फीलिंग आई? ये बहुत ज़रूरी है यार। MBBS के स्टूडेंट्स और जो MBBS ड्रीम रखते हैं, जिस समय वो आपरण और स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, यार ड्रीम कम्स ट्रू बोला जाता है कि मेरा सपना हो गया साकार। और सत्यम के स्माइल से ये पता चल रहा है कि जिस समय, बिकॉज इन्होंने फोटो पिक मुझे सेंड किया था यार, एकदम प्राउडी फील होता है, लगता है कि यार बिकॉज हम लोग जानते हैं डॉक्टर्स को यार ना, मेडिकल
जो लाइन है, और डॉक्टर्स जो हैं ये धरती के भगवान बोले जाते हैं। और जब आप ऐसा ओहदा, आप एक ऐसा प्लेस पे जा रहे हो जिसमें आपको ये दर्जा दिया जाता है कि यू आर गॉड, तो आप समझ सकते हो कि आप कितने बड़े इंसान हो यहाँ के लिए। हम लोग सभी को जानते हैं कि कोरोना टाइम में डॉक्टर्स लोगों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया हम लोगों के पीछे, इतनी बड़ी पेंडेमिक में भी वो लोग हमारे पीछे लगे रहे। लेकिन अब ये जो स्थिति है ये देश में बदलती जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों का डिमांड और बढ़ते जा रहा है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है। तो मैं बस वो एक्सपीरियंस इनसे पूछना चाहता हूँ, और आप लोग भी ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से एक अंदर से फीलिंग आती है, वो वाव फीलिंग, यानी वो अंदर से एक सुपर वाला गर्ड्स की नाउ यार मैंने कर दिखाया। ठीक है, तो सत्यम क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? जैसे ही सर कॉलेज में इन किए तो वो तो लगा कि चलो यार ड्रीम कम्स ट्रू है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि चलो फाइनली जो ड्रीम देखे थे 10th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला, बहुत मतलब उतार चढ़ाव आया। लेकिन जब वो एप्रॉन पहने तो उसके सामने जितना प्रॉब्लम आया, जितना डिफ़िकल्टी आया, 1 सेकंड में सब प्रॉब्लम गायब हो गया। सब गायब हो गया। ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम भी नहीं फेस किए थे। बस फाइनली लगे रहना, आखिरी तक मेहनत करते रहना। जो होगा, जितना प्रॉब्लम होगा, जितना हार्श कंडीशन आएगा, सबको अपने अंदर सोख लेना है। जिस दिन वो वाइट एप्रॉन मिलेगा वो सब खत्म हो, सब प्रॉब्लम का लगे कि सॉल्यूशन मेरे सामने आ गया है। ये चीज़ जब तैयारी भी करते थे तो सर जिस दिन ख़राब हो जाता था या पढ़ाई लिखाई मेंटली थोड़ा नहीं मन लगता था, बस यही सोचते थे कि लेना है यार। कोटा में हर दिन कौन ऐसा दिन है कि मतलब जो बिना एप्रॉन के बारे सोचे हुए गया है। सुबह उठते थे एक ना एक बार ख्याल आ जाता था, नहीं यार एक ना एक दिन तो लेना है एप्रॉन। हर दिन सोचते थे। अब फाइनली अब वो दिन आ गया है कि एप्रॉन अब खुद का हो गया है। खुद का हो गया है। और आई होप कि आपकी ये 4 सालों या जो 5.5 सालों की पढ़ाई इंटर्न को लेके बहुत ही अच्छी जाए। आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, यू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर इन बिहार, इन इंडिया और इन कंट्री ऑल्सो, और फॉरेन में जो भी है आपका करियर बहुत ही अच्छा आगे बढ़े। और हम लोग से जुड़े हुए रहिए, जब भी कुछ हो, जब भी ऐसा ज़रूरत हो तो आपको बुलाया जाएगा, आप गाइड कीजिएगा एज अ बेंटर के रूप में, एज अ गाइडेंस के रूप में। तो ये थी आपकी स्टेथोस्कोप और एपिरेन की कहानी, जो एक बहुत ही अंदर से बेहतर फीलिंग लेके आई सत्यम को। कॉलेज का कैसा इन्वायरमेंट है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कॉलेज तो सर बहुत अच्छा कॉलेज है। सीनियर लोग भी सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्पफुल इन्वायरमेंट है, और वहाँ पेशेंट इनफ्लो भी अच्छा है, प्रोफेसर लोग भी सब अच्छा है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रोल होता है कि वहाँ पे पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होना, और जो बेतिया है वो एक सेंटर है बहुत सारे रीज़न का, तो वहाँ पे पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो प्रैक्टिस का एरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेफिनेटली डॉक्टरी में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनिएगा। ओवरऑल टोटल एक समअप किया जाए तो कैसा रहा आपका ये जर्नी टोटल MBBS को गेन करने का, और क्या एक फाइनली आप अपने छोटे सहपाठियों को, छोटे जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप एक मैसेज देना चाहते हैं? कुछ सोचना नहीं है, जो भी हो, जो भी सामने आए उस चीज़ को फेस करते रहना है, बस आखिरी तक लगे रहने का जज्बा बनाए रखना है। जैसे धोनी मैच को एकदम डीप की ओर ले जाता है, वैसे ही हम लोग को भी एकदम अपने स्टडी को एकदम डीप की ओर ले जाना है, आखिरी ओवर तक ले जाना है। फाइनली जो एग्ज़ाम में होने वाला होगा वो होगा, बस आखिरी तक मैच को लेके चलना है, अपने पढ़ाई को लेके चलना है, और फाइनली वो आखिरी दिन डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। बस उस दिन अच्छा परफॉर्म करना है। चलिए, ये थी सत्यम की बातें। एक बात और, एग्जामिनेशन हॉल में आप बच्चे लोग को क्या बोलना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रहना है? एक आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले कुछ पैनिक के बारे में, वो पैनिक के बारे में जानना चाहते हो कि नेक्स्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल इज़ द इम्पॉर्टेंट हॉल और दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट डे इन योर लाइफ, उसको अच्छे से आपको देखना है, झेलना है। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ देर पहले बताया था, तो मैं जानना चाहूँगा कि उसके बारे में एक मैसेज दे दीजिए बच्चे लोग को। सबसे पहले तो सर जब हम एग्ज़ाम हॉल में घुसे